हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है और मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आया हूं। ठीक है, तो हम इस वीडियो में एक्सेटरी सिस्टम्स यानी उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं और इस वीडियो के माध्यम से हम इस चैप्टर का थ्योरी को पूरा कंसेप्ट वाइज समझेंगे और उसके इमेजेस को देखेंगे ताकि हमें समझने में आसानी हो। और ये वीडियो पूरी तरह से क्या है, एनसीईआरटी बेस्ड है, जो जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब हम इस वीडियो के माध्यम से एक्सेटरी सिस्टम को रटेंगे नहीं, बल्कि आसान से भाषा में समझेंगे। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मेरा पहला क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं। एक्सेटरी सिस्टम का डेफिनेशन क्या होता है, हम इसको बड़ा कर लेते हैं। आइए देखिए, यहाँ पर पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर लिखा हुआ एक्सेटरी सिस्टम्स। तो एक्सेटरी सिस्टम्स यानी उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र एक क्या है, एक जैविक प्रक्रिया या उपापचयन की क्या है, प्रक्रिया है। तो जैविक प्रक्रिया को इंग्लिश में बायोलॉजिकल प्रोसेस बोलते हैं और उपापचयन को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सेटरी सिस्टम एक कैसा, एक बायोलॉजिकल और मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है। ठीक है, जो जीवों के भीतर से अतिरिक्त अनावश्यक ठीक है और खतरनाक पदार्थ यानी हार्मफुल मटेरियल्स को, ठीक है, यानी हार्मफुल मटेरियल या हार्मफुल प्रोडक्ट्स को और एक्सेस मटेरियल्स को क्या करती है, ये बाहर निकालती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर नीचे की ओर जाएंगे तो हमें पता है कि एक्सेटरी सिस्टम्स के स्टडी को हम क्या बोलते हैं, इसके स्टडी को हम क्या बोलते हैं, इरोटोलॉजी। क्या बोलते हैं, इरोटोलॉजी। तो आइए हम जानते हैं कि कैसे इसका प्रोसेस होता है। तो मान लीजिए कि आपके पास कोई मटेरियल प्रोडक्ट ए है और प्रोडक्ट बी है, और प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी के बीच में आपने एक्शन करवाया यानी रिएक्शन करवाया, तो एक नया पदार्थ बनता है सी और डी। तो उसके साथ कुछ वेस्टेज भी बनता है। क्या बनता है, वेस्ट प्रोडक्ट बनता है। और उसी प्रोडक्ट को हम लोग क्या, वो प्रोडक्ट जो होता है वो हार्मफुल बॉडी होता है, तो जो हमारे बॉडी को हानि पहुंचाता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, मतलब कि बाहर निकाल देते हैं। जैसे यूरिन हो गया। तो आइए नीचे देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे शरीर में, बॉडी में क्या बोलते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या बनता है, जल बनता है। और जल के साथ क्या मिलता है, एटीपी बनता है। तो एटीपी तो हमें एनर्जी देती है और H2O जल हमारे बॉडी में जल हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और CO2 जो होता है हमारे शरीर के लिए एक हानिकारक यानी हार्मफुल प्रोडक्ट बन जाता है, जो हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। और यही CO2 जो होता है वो हमारे शरीर के जल से ही अभिक्रिया करके क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड बना देता है। क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड, जो शरीर के लिए हानिकारक है। जो क्या है, शरीर के लिए हानिकारक है। ठीक है, तो इस कारण से हमें हमारे शरीर के लिए एक्सेटरी सिस्टम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पीडीएफ की ओर। आइए देखिए यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर अब ये पढ़ना है कि एक्सेटरी ऑर्गन क्या क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक नंबर की बात करें तो लीवर। तो लीवर जो होता है वो यूरिया का निर्माण करता है। क्या करता है, यूरिया का निर्माण करता है। ठीक है, अगला सेकेंड नंबर लंग्स जो होता है CO2 को, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे बॉडी से बाहर करता है। तो ये क्या करता है, हमारे बॉडी से बाहर करता है। थर्ड नंबर, हमारे शरीर से पसीने को, मतलब कि स्वेटिंग को कौन बाहर करता है, तो स्किन बाहर करता है। तो स्किन भी क्या हो गया, एक्सेटरी ऑर्गन्स हो गया। अब बात करते हैं किडनी की। तो हमारे शरीर का मेन एक्सेटरी सिस्टम जो है वो क्या है, आपका किडनी है। क्या है, मेन एक्सेटरी। तो मुख्य उत्सर्जन अंग कौन सा है, किडनी है। ठीक है, मतलब कि ह्यूमन बॉडी का, ओके, मतलब कि मानव शरीर का अगर मुख्य उत्सर्जन अंग अगर पूछे तो क्या हो जाएगा, किडनी हो जाएगा। और हमारे शरीर में ये क्या करता है, मूत्र को बाहर करता है, मतलब कि यूरिन को बाहर करता है। तो हमारे यूरिन में क्या क्या पाया जाता है, तो देखिए हमारे नोट यहाँ पर लिखा हुआ कि हमारे यूरिन में अमोनिया होता है, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है और क्रिएटिनाइन होता है। तो ये सब जो है पार्ट्स जो हैं यूरिन के, ये हमारे शरीर के लिए क्या है, हानिकारक हैं। और हम किडनी के मदद से इसको छान करके, ठीक है, हम बाहर कर देते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको। अब हम चलते हैं आगे की ओर। ठीक है,
अब देखिए यहां पर, अब हम किडनी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए यहां पर किडनी, किडनी को हिंदी में क्या कहते हैं, वृक्काणु कहते हैं। क्या कहते हैं, वृक्काणु कहते हैं, ठीक है। तो देखिए इट इज अ पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। तो किडनी के अध्ययन को मतलब क्या, स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, नेफ्रोलॉजी। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किडनी के स्टडी को क्या बोलते हैं, तो नेफ्रोलॉजी कहते हैं। अगला कलर, अगर मैं किडनी के कलर की बात करूं तो कैसा होता है, ये रेडिश ब्राउन होता है। कैसा होता है, ये रेडिश ब्राउन होता है। अगर मैं वेट की बात करूं तो एक किडनी का वेट कितना होता है, 170 ग्राम होता है। और आपको अच्छी तरह से पता है कि हमारे किडनी कितने होते हैं, टोटल 2 होते हैं। तो एक का 170 ग्राम और तो अगला का भी 170 ग्राम लगभग अबाउट होता है। तो ये कितना हो जाता है, 340 ग्राम टोटल हो जाता है। अब बात करें इसकी शेप की, अगर इसकी शेप की बात करेंगे तो हमें पता है कि इसका शेप, हमें किडनी कैसा दिखता है, इस तरह दिखता है, ठीक है। तो ये जस्ट लाइक हमको कैसा दिखता है, सोयाबीन की तरह दिखता है। तो अगर आप अगर किसी बात करें कि किडनी का शेप कैसा होता है, तो आप क्या कह सकते हैं कि सोयाबीन होगा। और कलर की बात करेंगे तो रेडिश ब्राउन होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका लोकेशन कहाँ होता है। अगर मेरे को किडनी, अगर पता करना है कि हमारे शरीर के किस जगह पर किडनी है, तो ये कहां पर है, पेक्टोरियल किडनी है। तो आपको बताया था, ये आपको पता होगा कि ये एक स्टर्नम हड्डी है और ये इससे क्या होता है, रिब्स से जुड़ा हुआ रहता है। इससे क्या रहता है, रिब्स जुड़ा हुआ रहता है। तो लास्ट वाला रिब्स जो फोर्टस जो होता है, ठीक है, तो यहां पर दोनों किडनी होता है, ठीक है। यहां पर क्या होता है, किडनी होता है, ठीक है। तो यहां पर जो किडनी होता है, तो इस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, पैक्टोरियल कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैक्टोरियल कैविटी बोलते हैं। या फिर इसको क्या बोलते हैं, डोर्सल साइड ऑफ एब्डोमिनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोर्सल साइड ऑफ एब्डोमिनल। तो जब भी आपसे किडनी का लोकेशन पूछेगा, तो किडनी का लोकेशन जब भी पूछेगा तब क्या मारेंगे, पैक्टोरियल कैविटी में मारेंगे। और कहां बोलेंगे, तो डोर्सल साइड ऑफ एब्डोमिनल, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके लेंथ की। तो इसका लेंथ जो होता है, एक किडनी का लेंथ जो होता है वो लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 10 से 12 सेंटीमीटर। और इसका डायमीटर की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, 3 से 4 सेंटीमीटर। और इसकी अगर थिकनेस, अगर मोटाई की बात करें तो 2 से 3 सेंटीमीटर। और किडनी के यूनिट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। जिस तरह हम बॉडी के यूनिट को क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, उसी तरह किडनी के यूनिट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। और एक किडनी में, आपको बता दूं जानकारी के लिए, एक किडनी में छोटे छोटे नेफ्रॉन जो होते हैं वो लगभग 1 मिलियन होते हैं। कितने होते हैं, 1 मिलियन होते हैं। एक किडनी कितने नेफ्रॉन से मिलकर बना हुआ है, 1 मिलियन से बना हुआ है। तो हम आगे नेफ्रॉन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया कि किडनी जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम्स का पार्ट है। इसके स्टडी को हम नेफ्रोलॉजी कहते हैं। इसका कलर जो होता है रेडिश ब्राउन होता है। इसका वेट जो है 170 ग्राम प्रत्येक किडनी का है, तो दोनों का 340 हो गया। इसका शेप कैसा है, तो सोयाबीन टाइप का है, ठीक है। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो ये कहां पाया जाएगा, पैक्टोरियल कैविटी में। और अगर थोड़ा डिटेल में जानेंगे तो क्या हो जाएगा, डोर्सल साइड ऑफ एब्डोमिनल। इसकी लेंथ की बात करेंगे तो 10 से 12 सेंटीमीटर। इसके डायमीटर की बात करेंगे तो 3 से 4 सेंटीमीटर। इसके थिकनेस की बात करेंगे तो 2 से 3 सेंटीमीटर। और अगर इसके यूनिट्स की बात करेंगे तो नेफ्रॉन, और एक किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं, तो 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। तो अब हम चलेंगे अगला पीडीएफ की ओर। अब देखिए यहां पर, अब आपसे पूछा जाएगा कि पाथवे ऑफ यूरिन, क्योंकि हम किडनी के माध्यम से, ठीक है, ये एक्सेटरी माध्यम, मेन एक्सेटरी से हम लोग क्या यूरिन बाहर निकालते हैं। तो यूरिन यानी पाथवे ऑफ यूरिन, मतलब कि यूरिन का रास्ता क्या है। तो सबसे पहले हम किडनी के बारे में देखेंगे, फिर यूरेटर डक्ट्स का इमेज देखेंगे, फिर यूरिनरी ब्लाडर का देखेंगे, और फिर यूरेथ्रा को देखेंगे, ठीक है। तो किडनी को हम लोग वृक्काणु बोलते हैं, और यूरेटर डक्ट्स हम लोग को मूत्र नलिका बोलते हैं, यूरिनरी ब्लाडर को हम लोग मूत्राशय बोलते हैं, और यूरेथ्रा को हम लोग क्या बोलते हैं, मूत्र मार्ग बोलते हैं। तो और नीचे क्या लिखा हुआ है, डायग्राम लिखा हुआ है। तब हम इसके डायग्राम को समझेंगे, है ना। तो आइए देखिए, ये रहा मेरे पास डायग्राम, ठीक है। अब देखिए यहां पर, तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था किडनी के बारे में। किसके बारे में, किडनी के बारे में। तो ये देखिए, ये यहां से यहां तक क्या है, ये किडनी है। ये क्या है आपका, किडनी है, ठीक है। ये दिख रहा होगा आपको, किडनी है। तो ये राइट किडनी है,
और अगर मैं इसकी बात करूं तो इधर वाले को मैं क्या बोलूंगा, लेफ्ट किडनी बोलूंगा। क्या बोलूंगा, लेफ्ट किडनी बोलूंगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर, अब मैं ब्लू कलर से कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये जो ऊपर जो है, ये किडनी के ऊपर जो ये जो दिख रहा है आपको ब्लू टाइप का, ये जो मैं इसको पूरा रंग दे रहा हूं, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, ये ऊपर, ये इधर भी राइट किडनी के ऊपर भी मैं इसको पूरा रंग दे रहा हूं, इसको मैं क्या बोलूंगा, एड्रिनल ग्लैंड बोलूंगा। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि एड्रिनल ग्लैंड कहां पाया जाता है, तो किडनी के ऊपर होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर, अब मैं नीचे, ठीक है, नीचे मैं रेड कलर से कर रहा हूं। ये देखिए, ये किडनी से नीचे की और एक डक्ट निकला हुआ। क्या निकला हुआ, एक डक्ट निकला हुआ। क्या निकला हुआ, एक डक्ट निकला हुआ। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरेटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, यूरेटर्स बोलते हैं। और इसको भी यूरेटर्स ही बोलेंगे। और यूरेटर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मूत्र नलिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, मूत्र नलिका। और उसके बाद फिर मैं ग्रीन कलर से फिर नीचे आऊंगा इस डक्ट से, तो मैं यहां पर ये चीज देख रहा हूं, ये वाला। ठीक है, इसको हम लोग ब्लाडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूरिन ब्लाडर बोलते हैं। ठीक है, तो मूत्राशय किडनी से छन करके, ठीक है, यूरेटर से होते हुए कहां पर, ब्लाडर में आकर के स्टोर हो जाती है। कहां हो जाती है स्टोर, ब्लाडर में आकर के स्टोर हो जाती है। ठीक है, और ये जो आप जो आगे जो निकला हुआ देख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, यूरेथ्रा बोलते हैं। ठीक है, और यूरेथ्रा से क्या हो जाता है, ठीक है, ये निकल जाता है, इसको क्या बोलते हैं, मूत्राशय बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मूत्राशय बोलते हैं। अब देखिए यहां पर एक आपको ब्लू कलर का दिख रहा होगा, जिसको मैं ग्रीन कलर से किनारे किनारे बॉर्डर कर रहा हूं। ये देखिए यहां पर, ये ब्लू कलर से मैं कर रहा हूं, सॉरी ये ग्रीन कलर से कर रहा हूं मैं। तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये ग्रीन कलर का मैं बॉर्डर कर रहा हूं ब्लू वाले को। ठीक है, तो हम यहां पर बात करते हैं कि इसको यहां से यहां तक, ये वाला जो मोटा वाला जो है, ठीक है, डायमीटर ज्यादा, इसको क्या बोलते हैं, वेना कावा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेना कावा बोलते हैं। ठीक है, और जब ये किडनी से अटैच हो जाता है, मैं इसको रेड कलर से करता हूं, जब ये किडनी से अटैच हो जाता है, क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, रीनल वेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रीनल वेंस बोलते हैं। ठीक है, और अगर इस रेड वाले की बात करूं मैं, ठीक है, अगर मैं इस रेड वाले की बात करूं, तो मैं रेड वाले पे ब्लू बॉर्डर चला रहा हूं, तो रेड वाले को बात करूं, तो रेड वाले को मैं क्या बोलता हूं, अरोटा बोलता हूं। क्या बोलता हूं, अरोटा बोलता हूं। और अरोटा से जो नली जो निकलती है, जो किडनी से अटैच जो होती है, उसको रेनल आर्टरीज बोलता हूं। क्या बोलता हूं मैं इसको, रेनल आर्टरीज बोलता हूं। क्या बोलता हूं, रेनल आर्टरीज बोलता हूं। तो आप देख सकते हैं कि अरोटा से यहां पर इन कर रहा है और वेना कावा से यहां पर क्या कर रहा है, आउट कर रहा है। तो ये था डायग्राम, आप इसको बढ़िया से एक बार देखें और एक बार और समझें। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पीडीएफ की ओर। अब देखिए यहां पर मैंने बताया था कि किडनी के यूनिट्स को क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। किडनी के यूनिट्स को क्या बोलते हैं हम लोग, नेफ्रॉन बोलते हैं। तो आइए नेफ्रॉन के बारे में हम पढ़ते हैं। तो यहां पर दिया हुआ नेफ्रॉन, ठीक है, तो यहां पर लिख रहा है कि नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, तो नेफ्रॉन को वृक्काणु का, मतलब कि किडनी का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। तो आपसे जब भी पूछेगा कि किडनी का यूनिट्स क्या है, तो नेफ्रॉन है। या फिर आपसे जब भी पूछेगा कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी किसको बोलते हैं, तो नेफ्रॉन को बोलते हैं। ठीक है, तो नेफ्रॉन का काम क्या है, देखिए यहां पर नेफ्रॉन का काम है ब्लड को फिल्ट्रेशन करना। और ब्लड का फिल्ट्रेशन का मतलब होता है ब्लड को छानना। ठीक है, लेकिन आपसे जब भी क्वेश्चन पूछे कि ब्लड का प्यूरिफिकेशन कौन करता है, ठीक है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन कौन करता है, तो ब्लड का प्यूरिफिकेशन लंग्स करता है। ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि ये ब्लड है, ठीक है, ये मान लीजिए कि ये आपका वेसल्स है और वेसल्स में ये क्या बोल रहे हैं, ब्लड बह रहा है। ठीक है, तो इसमें CO2 को बाहर करना, क्या इसमें CO2 को बाहर करना और O2 को अंदर करना, ये कौन करता है, लंग्स करता है। तो ब्लड से CO2 को बाहर करना और ब्लड में O2 को घोलना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड का प्यूरिफिकेशन करते हैं। और ब्लड का प्यूरिफिकेशन जो करता है वो लंग्स करता है। लेकिन ब्लड से यूरिन वगैरह छानने का काम कौन करता है, यूरिया वगैरह को, तो किडनी करता है। इसलिए ब्लड का फिल्ट्रेशन कौन करता है, तो किडनी करता है। ये दोनों को लॉक कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी प्यूरिफिकेशन की बात करेगा तो लंग्स बोलेंगे और फिल्ट्रेशन की बात बोलेगा तो किडनी बोलेंगे। अब बात करते हैं कि पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स। ठीक है,
देखिए यहाँ पर अब बात करते हैं पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स। तो पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो पहला पार्ट आता है, ठीक है, पहला पार्ट आता है एफरनेट आर्टरीज। क्या होता है? एफरनेट आर्टरीज। फिर आता है इफरनेट आर्टरीज, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ग्लोमेरुलस फिल्टर। क्या आता है? ग्लोमेरुलस फिल्टर। फिर उसके बाद क्या आता है? बोमन कैप्सूल। क्या आता है? बोमन कैप्सूल्स। उसके बाद क्या आता है? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीसीटी बोलते हैं। उसके बाद लूप ऑफ हेनले आता है। क्या आता है? लूप ऑफ हेनले। उसके बाद क्या आता है? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? डीसीटी बोलते हैं। उसके बाद क्या आता है? कलेक्टिंग डक्ट आता है। क्या आता है? कलेक्टिंग डक्ट आता है, ठीक है। तो ये लगभग कितने पार्ट्स हैं? आप देख रहे होंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम इस 8 पार्ट को, नेफ्रॉन के 8 पार्ट्स को इमेज द्वारा हम देखने वाले हैं और उसके नाम को भी डिनोट करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए यहां पर ये मेरा नेफ्रॉन आ चुका है और मैं इसे बड़ा कर लेता हूं। अब देखिए यहां पर, अब देखिए यहां पर मैं ग्रीन कलर कर लेता हूं। ये देखिए, ये यहां से इसको क्या बोलते हैं? ये जो यहां से जो ग्रीन कलर जो मैंने बताया, ये यहां पर क्या हो रहा है? इसको क्या बोलते हैं? एफरनेट आर्टरियोल्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहां से ब्लड क्या करता है? इन करता है, ठीक है। और उस ब्लड में क्या होता है? यूरिन होता है, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, ठीक है। और जब ये इन करता है, क्या करता है? जब ये इन करता है तो यहां पर मैं येलो कलर से करता हूं, ठीक है। तो येलो कलर से मैं इस वाले को जो रंग रहा हूं, इस वाले पार्ट्स को, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? ग्लोमेरुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस बोलते हैं, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस जो होता है ये क्या करता है कि ब्लड से, ठीक है, यूरिन वगैरह छान करके, ये इसको यहां यूरिन वगैरह छान के और ब्लड को ऊपर की ओर भेज देता है। ब्लड को क्या करता है? ऊपर की ओर कौन से नली में भेज देता है? ठीक है, तो इफरनेट में भेज देता है। किसमें भेज देता है? इफरनेट में भेज देता है। तो यहां पर आपने क्या समझा कि जब शरीर में ब्लड में, क्या शरीर में ब्लड में जब यूरिन होता है तो एफरनेट आर्टरी से घुस करके, ठीक है, ये कहां पर छनाता है? तो आप क्या बोल सकते हैं? ग्लोमेरुलस में छनाता, और उसको छान करके कहां भेज देता है? ऊपर की ओर भेज देता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर बोमन कैप्सूल किसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये मैं रेड से कर दे रहा हूं, ठीक है। ये देखिए यहां पर, ये मैं इसको कर रहा हूं, ये वाला पार्ट्स को, ये वाला पार्ट्स को, ठीक है। तो ये वाला पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? बोमन कैप्सूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? बोमन कैप्सूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? बोमन कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। तो ये बोमन कैप्सूल है, ठीक है। आगे देखिए यहां पर, अब बात करते हैं कि पीसीटी किसको बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पीसीटी किसको बोलते हैं। तो देखिए यहां पर, तो ये यहां से पार्ट को, ये जो मैं ग्रीन कलर से काट रहा हूं, और यहां से यहां पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? पीसीटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीसीटी बोलते हैं। तो यहां पर दिख रहा है आपको प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड्स। क्या बोलते हैं इसको? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स बोलते हैं। तो मैं इसको ग्रीन कलर से रंग दे रहा हूं। ये देखिए यहां पर, यहां से यहां तक क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमल ट्यूबल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्रॉक्सिमल ट्यूबल्स बोलते हैं, ठीक है। तो प्रॉक्सिमल ट्यूबल्स बोलते हैं। अब देखिए यहां पर, ये वाला, इस वाले पार्ट्स को, ये जो लटका हुआ है, ठीक है, ये जो यहां से यहां तक जो लटका हुआ है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लूप ऑफ हेनले। और जब ये जो ऊपर वाला पार्ट जो है, ये यहां से यहां तक, ये जो रेड कलर से कर रहा हूं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डीसीटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? डीसीटी बोलते हैं। और उसके बाद फिर से यहां से क्या होता है? कलेक्टिंग डट हो जाता है, और फिर यहां से यूरिन क्या होता है? बाहर निकल जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं ताकि आपको और समझ में आए। तो आपको मैंने बताया कि ये यहां से ये इन करता है और कहां छनाता है? ग्लोमेरुलस में छनाता है, ठीक है। ग्लोमेरुलस में क्या करता है कि ब्लड और यूरिन अलग होता है, और फिर ब्लड को इफरनेट के माध्यम से बॉडी में भेज दिया जाता है। और उसके बाद ग्लोमेरुलस को जो ऊपर से जो एक कप टाइप का जो आकार है, ये जो कप टाइप का जो आकार है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बोमन कैप्सूल बोलते हैं। और बोमन कैप्सूल के बाद हम यहां पर देख रहे हैं कि इसको यहां से यहां तक हम लोग क्या बोलते हैं? पीसीटी बोलते हैं, मतलब कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल, ठीक है।
उसके बाद ये जो पूरा पार्ट जो लटका हुआ है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले। और यहां से यहां तक के पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, डीसीटी, मतलब कि डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल डीसीटी बोलते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर यूरिन क्या हो जाता है, कलेक्टेड हो जाता है और यहाँ पर फ्लो करके हम लोग क्या होता है, बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये था मेरा आज का वीडियो। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज 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 आप सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि मैं हर दिन वीडियो लेकर के आऊँगा, चाहे वो साइंस का हो, हिस्ट्री का हो, पॉलिटी का भी हो, तो सारे का वीडियो आने वाला है। तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। अब ये आपका क्या हुआ, समाप्त हुआ। ठीक है, ये आपका वीडियो क्या हुआ, समाप्त हुआ। और प्लीज सब्सक्राइब।